स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 4 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिकेशन हाउस। आज हम करने वाले हैं हमारी बुक का लास्ट लेसन, दैट इज लेसन नंबर 16, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, सो लेट्स बिगिन। देखो, डाटा क्या होता है? जब आपको किसी चीज के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो जो वो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है वो हमारी डाटा कहलाती है। उसी डाटा को जब आप पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस कहलाती है। और जो पिक्चर्स आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वो हमारे पिक्टोग्राफ्स होते हैं। हमारे पास एक डाटा है जिसमें आपको पता चलेगा कि पूरे 7 दिनों में हफ्ते के कितने मिल्क बॉटल सोल्ड की गई हैं। तो जैसे कि मंडे में 35 बॉटल सेल की गई हैं, ट्यूसडे में 25, इस तरह से आपके पास पूरे वीक का डाटा है। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आपने एक बॉटल रिप्रेजेंट की है एज 5 क्वांटिटी। एक बोतल का मतलब है 5 क्वांटिटी। तो आप यहाँ पे डिवाइड कर दो 35 को 5 से, दैट विल यू हैव 7 फिगर्स। तो आप यहाँ पे 7 बॉटल्स ड्रॉ कर दोगे। इसी तरीके से पूरा पिक्टोरियल आपने प्रिपेयर कर लिया है। नाउ अनदर एग्जांपल, आपने चेक किया 5 हॉस्पिटल्स में कि उन हॉस्पिटल्स में कितने बेबीज बोर्न हुए हैं। तो आपको पता चला हॉस्पिटल ए में 21, हॉस्पिटल बी में 14, सी में 35, डी में 7 एंड हॉस्पिटल ई में 28। तो आपने चेक किया कि सारे ही नंबर 7 से डिविजिबल है। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो? आप एक पिक्चर का मतलब होगा 7 बेबीज, तो आप इनको डिवाइड करके उनका आंसर निकाल लोगे एंड यू विल रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा। जैसे कि हॉस्पिटल ए में 21 बेबीज थे, डिवाइड करोगे 7 से, आंसर 3 आएगा। तो आपने 3 पिक्चर्स ड्रॉ कर दी बेबीज की। ओके, इस तरीके से आपने अपना डाटा भी रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 16.1। 16.1 एक्सरसाइज क्या कहती है कि आपको क्या करना है? आपको भी पिक्चर्स में रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बच्चे अलग अलग तरह का ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। तो यहां आपको बताया गया है बाइसिकल यूज करने वाले कितने बच्चे हैं, कार यूज करने वाले कितने बच्चे हैं। आप सारे नंबर चेक करो, 54, 18, 72, 30, 48, सारे ही नंबर 6 से डिविजिबल है। आप जब इनसे आप 6 से डिवाइड करोगे यू विल हैव 9, 3, then 12, 5 and 6। जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपका ये आंसर आने वाला है। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप कोई भी एक स्टूडेंट की फॉर्म बना सकते हो। तो आप इस तरीके से पिक्चर बना लोगे। यहां पे आपने क्या लिखा है? आपने इस तरीके से यहां पे बाइसाइकिल डिनोट की है, देन यहां पे आपने कार, देन यहां पे आपने बस, वॉकिंग एंड लास्टली स्कूटर। ओके, तो आपको बाइसाइकिल के लिए कितनी पिक्चर्स बनानी है? 6। तो आप यहां पे 6 बच्चे बना दोगे। और इसी तरीके से 5 यहां पे, 12 यहां पे, 3 यहां पे और 9 यहां पे। आपका पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा। ओके, नाउ मूविंग अहेड, just do the following parts similarly and now we have interpretation of pictographs। अब इंटरप्रिटेशन क्या है? आपको पिक्टोग्राफ रीड करना है। जैसे कि आपको बस बता दिया एक कार का मतलब 5 कार है, तो आपके पास पूरा पिक्टोग्राफ तैयार है। आपके पास अब क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि हाउ मेनी कार्स वर पार्क्ड ऑन, कितनी कार्स पार्क थी ट्यूसडे को। तो आपने देखा ट्यूसडे में आपके पास 8 कार बनी हुई है, एक गाड़ी का मतलब 5 है, तो आप मल्टीप्लाई करके आंसर दोगे कि 40 कार्स पार्क थी। इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को आंसर करना है। देन वी हैव एक्सरसाइज 16.2। आपको एक पिक्टोग्राफ दिया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया है एक बल्ब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 बल्ब्स को। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर बल्ब्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे देन ऑन मंडे। मंडे को कितने हुए और थर्सडे को उससे कितने ज्यादा हुए। मंडे को एक बल्ब का मतलब है 8, तो 3 into 8 जब आप करोगे यू विल हैव 24, यानी मंडे को हमारे 24 बल्ब जो है वो सोल्ड किए गए हैं। देन आपसे पूछता है थर्सडे को। थर्सडे को 1, 2, 3, 4, 5, 6, यू हैव 6 बल्ब्स विद यू। 6 into 8 is 48, तो थर्सडे को 48 हुए हैं। तो आप क्या करोगे? 48 minus 24, यानी थर्सडे को 24 बल्ब्स ज्यादा बेचे गए हैं मंडे से। देन सेकंड क्वेश्चन, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। किस दिन सबसे ज्यादा बल्ब सोल्ड किए गए हैं? तो सबसे ज्यादा पिक्चर्स किस में है? वेडनेसडे में। तो आपका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे।
और इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम वेडनेसडे को हुए हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 into 8 is 80, और सबसे कम किस दिन हुए हैं, मंडे को। सो आपसे पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम में कितना डिफरेंस है, तो आप 80 - 24 जब करेंगे यू विल बी हैविंग 56 एज योर आंसर। 56 बल्ब्स का डिफरेंस आया है। हाउ मेनी बल्ब्स इन ऑल वर सोल्ड इन द शॉप इन 6 days। 6 दिनों में हमारी शॉप में टोटल कितने बल्ब सोल्ड किए गए हैं, 24, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 into 8 is 64, then 1 2 3 4 5 6 7, 7 into 8 is 56, and then 1 2 3 4 5, 8 into 5 is 40। तो आप क्या करने वाले हो, आप सभी को ऐड करो, 24 plus 64, then 80, then 48, then 56 and 40। इन सबको ऐड करके जो आपका आंसर आएगा वो आपकी टोटल सोल्ड होगी पूरे हफ्ते की। ओके, नाउ मूविंग अहेड वी हैव अनदर पिक्टोग्राफ। एक आदमी का मतलब है 4 स्टाफ मेंबर्स, एंड हियर द क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर बाय योरसेल्फ। नाउ एन इंट्रोडक्शन टू बार ग्राफ। अभी तक हम पिक्चर्स से यूज कर रहे थे, दैट इज वी हैव पिक्टोग्राफ्स। अब थोड़ा स्टैंडर्ड मेथड आ गया है, हम बार्स ड्रॉ करने वाले हैं चीजों के लिए और हम उनके अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक क्लास है और उनके एब्सेंटीज के नंबर्स दिए गए हैं कि फर्स्ट क्लास में 3 बच्चे एब्सेंट है, सेकंड क्लास में 5 बच्चे और सो ऑन। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार ग्राफ तैयार करना है। आप एक्स एक्सिस पे क्लासेस डिनोट करने वाले हो, इधर आपने नंबर ऑफ एब्सेंटीज लिख लिए और वो आपने स्केल पे यूनिट्स अपने अकॉर्डिंग देख लेनी है। जैसे कि 0 से हमने 6 तक 6 डिवीजन कर लिए क्योंकि हाईएस्ट नंबर 6 था, और उसके बाद फर्स्ट क्लास में कितने थे, 3, तो आपने 3 नंबर तक एक बार ड्रॉ कर दिया। ओके, सिमिलरली सेकंड क्लास में 5 थे तो आपने 5th नंबर तक एक बार ड्रॉ कर दिया। आप इसमें बार्स बना रहे हो तो इस ग्राफ को हम बार ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली अनदर एग्जांपल, देन वी हैव एक्सरसाइज 16.3। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रिप्रेजेंट्स द गिवन इंफॉर्मेशन थ्रू अ बार ग्राफ। आपने इन सभी क्वेश्चन में बार ग्राफ बनाना है। पहले में क्या कहता है, आपके पास फ्रूट्स दे रखे हैं और उनके फ्रूट बास्केट्स के नंबर दे रखे हैं, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हो, आप एक बार ग्राफ बना लोगे। यहां पे आप फ्रूट्स लिखोगे, इधर आपने 0 से स्टार्टिंग की, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहां तक आपने 5 ड्रॉ कर लिए। इसके बाद आपके पास फ्रूट्स है एप्पल, तो आपने यहां पे लिखा एप्पल। आपको 6 नंबर तक ही बताना है तो आप 6 डिजिट तक यहां पे एक बार बना लोगे। देन 4 पे आपका बनाना है तो आप 4 तक बनाना का बनाओगे। देन वी हैव एप्रिकॉट्स एट 5, तो आप 5th तक एप्रिकॉट बनाने वाले हो। देन लास्टली ऑरेंजेस एट 8, तो आप 8 तक अपना ऑरेंजेस का बार बनाने वाले हो। ओके, और ये रहा आपका बार ग्राफ तैयार क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। एंड डू सिमिलरली फॉर सेकंड एंड थर्ड। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।